सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ा एकेडमी। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से आप लोगों को साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप भूल के भी स्किप करके मत जाना, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत, हम बोल सकते हैं, बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा किस तरीके से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को किस तरीके से आंसर देना, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और वापस से 2027 में रिपीट होने वाले पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे ये सेशन में। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, आप लोगों को ध्यान से और लास्ट तक ये सेशन को देखना है। तो सब लोगों को अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला, उसको नोट भी करते रहना आप लोगों को नोटबुक में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले करके दिखा है। ये मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आप लोगों को चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आ जाता है। ठीक है, अब ये जो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमसीक्यू, सब में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। तो ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। आप देख सकते हैं पहला अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये सेकंड चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप लोग के पास कोई डाइजेस्टेड अगर बहुत सारे एमसीक्यू दिए तो सारे एमसीक्यू को पढ़ के जाना है। अभी आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो, आप लोगों को इस तरीके का अटेम्प्ट दी फॉलोइंग दिया जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट करना होता है स्टेटमेंट, या फाइंड दी ऑड मैन आउट, या तो ट्रू फॉल्स कुछ भी दे सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड दी ऑड मैन आउट दिया, वोल्ट मीटर, एमीटर, थर्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर, चैप्टर नंबर 4 से दिया गया। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों को कोरिलेशन करेक्ट वाला बिठाना है। यहाँ पे अल्किन सी डबल बॉन्ड सी है, तो अल्काइन क्या होगा, तो सब लोगों को पता अल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, राइट। ट्रू और फॉल्स आ गया। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं मैच दी कॉलम आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंटिफिक रीजन, कोई भी दो साइंटिफिक रीजन आता है, आपको देखना है, 4 मार्क्स के लिए आता है। मतलब कि एक क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप ऑन द स्पॉट भी आंसर कर सकते हो अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा है। तो देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज कांस्टेंट। तो हमें पता है मास जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए मास कांस्टेंट रहता है। बट हम लोग अगर दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट चेंज हो जाता है, बिकॉज वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बना होता है, राइट। वहीं पे स्टार ट्विंकल्स बट वी डू नॉट सी दी ट्विंकलिंग, ये भी हम लोगों को क्वेश्चंस के आंसर पता है। अब देखो, सबसे आगे अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2B में देखो इस तरीके का आप लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो डायग्राम देख के आप लोगों को आंसर लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं फ्लेमिंग्स का रूल का जो डायग्राम दिया गया है उसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, एंड राइट द लेबल ऑफ ए एंड बी, ए और बी। तो सिंपल, एकदम सिंपल, मतलब आपके बुक में जो भी डायग्राम दिया गया है लेबलिंग के साथ, वो डायग्राम को भी प्रिपेयर करके जाना। और ये भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कौन कौन से और कितने बार रिपीट हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा। देखो, ये आप लोगों का हीट का क्वेश्चन आया है, ये ग्राफ दिया गया और आप लोगों को इसके क्वेश्चंस के आंसर जो ये ग्राफ को समझ के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए जो आप लोगों को ऑन द स्पॉट आंसर देने होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप खुद से आंसर दे सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को इतना ज्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इस क्वेश्चन में भी अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉ रिलेटेड टू इट। तो आप लोगों को पता है भाई ये केप्लर्स लॉ, इसके 3 लॉ है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप फिर से आप लोगों को एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया, उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आप लोगों को डायग्राम दिया गया, उसके बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन ही मैक्सिमम आता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों के बुक में वो क्वेश्चन आंसर से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे फोकस करना, बिकॉज आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यानी कि ऑन द स्पॉट आपको डायग्राम देख के आंसर को प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आप तभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ते हो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। देखो, आप ये भी जो है टेबल फिल करने के लिए आप लोगों को आया है। ठीक है, उसके बाद अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के बेस पे आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, आया बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है 5 मार्क्स के लिए, चाहे तो आप क्वेश्चन 4 का फर्स्ट करो या तो
सेकंड करो, राइट। तो इस तरीके से अगर आप आगे आ जाओगे, देखो सितंबर 2021 की पेपर की अगर बात करें, इसमें भी अगर आप देखोगे, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केपलर्स लॉ का सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं हीट का भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर से अगर आप देखोगे डायग्राम बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया गया, जिसके ऊपर आप लोगों को क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑन द स्पॉट आप लोगों को आंसर देने होते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे, देखो इस तरीके का आप लोगों को टेबल जो है ब्लैंक दिया जाएगा, कुछ कुछ जगह फिल करके दिया जाएगा, आप लोगों को आंसर फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो मार्च 2022 के पेपर की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी उसी तरीके का आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आया रहता है। देखो सेम टू सेम वापस से फ्लेमिंग्स का आपको डायग्राम दिख रहा है, वापस से आप लोगों को केपलर्स के डायग्राम दिख रहे हैं। मतलब देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो आया है, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई सेम इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को 2027 भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कोई भी स्किप करके नहीं जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपको डायग्राम दिया गया, ये जो डायग्राम आपको दिया गया, ये डायग्राम के बेस पे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना, आंसरिंग करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2022 में आ जाते हैं, तो वापस से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का ही क्वेश्चन है ये। फिर आगे आप बढ़ोगे तो देखो वापस से डायग्राम, देखो ये वापस से रिपीट हो रहा है, ये प्रिज्म का लाइट के बेस का क्वेश्चन है, लाइट के चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर से देखो हीट का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद वापस से आप लोग देख सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को मोस्टली फोकस करना है। वहीं पे अगर मैं अगले साल के क्वेश्चन पेपर की बात करूं, मार्च 2023 की अगर बात करोगे, तो वापस से अगर आप देखोगे तो आप लोगों को देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमेशा साइंटिफिक रीजन ही आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर में आप मैच द फॉलोइंग, फाइंड द ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखोगे, वापस से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को यहीं पे ऑटोमेटिक आपको आंसर देना है रीड करके, बट ये आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो ये वापस से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये, राइट। तो इस तरीके से देखो मैक्सिमम वापस से ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जुलाई 2023 की बात करें, देखो ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम टाइम पे आप रिपीट होता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं, देखो यहाँ पे सेम टू सेम डायग्राम आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेम ये वाला क्वेश्चन पहले भी देखा था आपने, ये क्वेश्चन भी पहले आपने देखा था, राइट। ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है, प्रिज्म का, और ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। यानी कि देखो क्वेश्चन जो डायग्राम बेस्ड है बार बार रिपीट हो रहा है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा, आपको प्रूफ दे रहा हूं। ये जुलाई 2024 का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, राइट है। और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है देखो रिपीट हो गया, वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है। तो फिलहाल तो अभी मेरे पास इतने पेपर है। अगर आप 2025 का भी पेपर, 26 का भी पेपर ओपन करके देखते हो, तो आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होता है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बताया, जब आप गिव रीजन को देखोगे और भी क्वेश्चन को देखोगे, तो आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। यानी कि आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी जो 2027 के पेपर के लिए होगा, प्रिपेयर करने के लिए होगा, प्रिपरेशन के लिए, वो होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब 2025 और 20 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 10th स्टैंडर्ड के, आप वो पेपर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ। वो प्रैक्टिस आप लोगों को जबरदस्त मार्क्स दिला सकता है। तो ये आपका जो प्रिपरेशन का तरीका है, प्रिपरेशन का जो मेथड है, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो 2027 बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर ये चीज आप लोगों को इंक्लूड करना ही है, ये स्किप नहीं करना है। क्या आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज मैंने लाइव प्रूफ दे दिया आप लोगों को, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते, यहां से आपका आधा लोड कम हो जाएगा। आया बात समझ में? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को जानकारी लायक लग रहा है, आप लोगों को बेनिफिशियल लगा, तो फटाक से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भी जो चीजें आपको चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर चैनल पे नए तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दो, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर। तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।